हाय, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ जिंदगी का सफर। और हम लोग जब जिंदगी का सफर बात करते हैं, अपने बचपन के दोस्त कभी कभी मिल जाते हैं, बट कई सालों के बाद मिलते तो ठीक से याद नहीं रहता है। ओके, सो हम लोग मतलब जूनियर कॉलेज का फर्स्ट गेट टुगेदर विच वी हैड डन। ओके, वहाँ पे कई सारे ऐसे दोस्तों को मैं मिला और कनेक्ट हुआ। तो मैं मतलब इस फोटो में जो आपको पीछे दिख रहे हैं, तो वहां पे मतलब आई वॉज क्वाइट कंफ्यूज, मतलब पहली बार लोगों को मिल रहे हैं। तो आई वेंट टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, परी से मैं बात कर रहा हूँ, तो माई बैक इज देयर, द ब्लैक जैकेट गाई ऑन द बैक। तो मैंने परी को पूछा कि हु इज दैट पर्सन हु इज वेयरिंग ए ब्लैक शर्ट एंड ए जैकेट एंड ऑल। शी सेड हैंडसम डॉक्टर। मैंने बोला उसका नाम हैंडसम डॉक्टर है। शी सेड पता नहीं नाम क्या है, बट सब लोग उसको यही बोलते। सो लेट्स वेलकम सुशील वैरागे। सुशील भाई, वेलकम टू दिस शो ऑफ जिंदगी का सफर। Thank you, Tuin, for organizing such a beautiful event so that we can tell our colleagues how we progress in a life from middle class families to slightly called upper status in the Yeah. society. So आपकी लाइफ इज आई नो इज वेरी वेरी मोटिवेटिंग। तो एज यू राइटली सेड, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग की आपकी मतलब पैदाइशी कहाँ पे हुई, आपने पढ़ाई वगैरह कहाँ पे किया, स्कूलिंग कहाँ पे हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। Uh, Very पैदाइशी हुई. I was born in Varda. अच्छा। Actually, Varda, yeah. But मोस्ट ऑफ वर्धा से फिर ये नागपुर शिफ्ट होने के बाद सब स्कूलिंग सब नागपुर इनिशियली सब नागपुर में रहना वगैरह सब नागपुर में ही मतलब हुआ है इनिशियली। अच्छा। जैसा स्कूलिंग जो था ये तो जैसी फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड था तो मैं कारपोरेशन का जो हनुमान नगर का स्कूल था वहां पढ़ा। अच्छा। आई वॉज लिविंग इन नगर एरिया नियर। हेलो, ये सुशील भाई, थोड़ा सा इंटरनेट सुपर में कॉलोनी प्रॉब्लम। एरिया ये। हाँ, इज देयर अ बेटर इंटरनेट विच यू कैन कनेक्ट और समथिंग? कुछ है क्या मतलब ऑप्शन? है एक्चुअली जो वाईफाई था वो थोड़ा सा ये नहीं हो रहा था, कनेक्ट कनेक्ट नहीं हो नहीं रहा हो रहा था था। अच्छा। ये। हाँ, इसलिए मैं मोबाइल को कनेक्ट किया एक्चुअली, थोड़ा सा वाईफाई में प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा। ये अच्छा, फिर से अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। तो सॉरी, मैं दोबारा थोड़ा चालू करता हूँ। तो सुशील भाई, थोड़ा सा बताइए अबाउट योर ग्रोइंग अप। आप मतलब कहाँ आपकी पैदाइश हुई, फिर कहाँ पे आपने स्कूलिंग वगैरह किया? पैदाइशी आई वाज बोर्न इन वर्धा ये। अच्छा। देन आफ्टर we shifted to Nagpur. Yeah. हम्म। Initially, the schooling was first to fourth standard. I was in Corporation School at हम्म। Hanuman Nagar. अच्छा। Then after fourth standard, I joined this सरस्वती विद्यालय। ओके। ये डायरेक्ट प्रमोशन हो गया क्या नहीं हमारे माँ बाप को लगेगा अच्छा। लेकिन हाँ। वो स्कूल काफी दूर थी मेरे। वी यूज्ड टू लिव इन रघुजीत नगर। वी आर ट्रैवल सच ये लंबा डिस्टेंस जाता था तो ट्रैवलिंग में बहुत टाइम होता था। हम्म। और मेरा फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा गड़बड़ था ये, बिकॉज मैं जो कॉलोनी में रहता था सब वहाँ बदमाश लोग रहते थे। दे वर मोस्टली from low socioeconomic group हम्म। and mostly थोड़े से notorious people थे। हम्म। Then after seventh standard I left this सरस्वती। Saraswati Vidyalaya. हम्म। Then I joined this Patwardhan High School. My mother was a teacher there. ये अच्छा। मेरे माँ को लगा कि नहीं बेटा अगर मेरे साथ रहेगा तो थोड़ा बदमाशी करे कम करेगा, मेरा ध्यान ज्यादा रहेगा। ओके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये ऐसी लाइफ साइकिल बढ़ चलती गई है। हाँ। फिर उसके बाद 10th में थोड़ा बहुत अच्छा परसेंटेज आया तो उनको लगा कि फिर शिवाजी साइंस में गया। देन थोड़ी जर्नी थोड़ी सी यानी लिफ्ट में चालू हो गया ये।
ओके। ये मतलब तुम बोल रहे हो शिवाजी साइंस में तुमको शिवाजी थोड़े, साइंस में ऐसा ये शिवाजी साइंस में थोड़े अच्छे दोस्त मिले तुमको, पढ़न टू लोग, हाँ हाँ, लाइक यानी तुम्हारे बाजू यानी में बैठे हुए हाँ प्रशांत एंड प्रदीप, ऐसे प्रदीप, सब लोगों ने हाँ तो इन्फ्लुएंस किया शिवाजी, तुम्हें थोड़ा पढ़ाई करने के नहीं लिए? नहीं, सबसे सबसे मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये था क्या, जो मेरे घर के मेरा घर तब एक रेंट पे, ये क्या, संजय गोमेकर करके लड़का था ये अच्छा। ही वॉज अबाउट सिंगर ये था ये। हम्म वो कैसा था वो, एकदम सादा सिंपल लड़का था ये, एकदम ये। और वो 10th में भी मेरिट था, 12th में 10th में भी मेरिट था वो ये। और हम्म सादा साइकिल से जाता था ये। तो उसको हम्म तरफ देख के मेरे को बहुत ये फील होता था, कहता ही देखो, ये अगर कर सकता तो अपन क्यों नहीं कर सकते ये। बराबर। वो बरोबर रात को 3 बजे पढ़ाई के लिए उठा था ये। बाप। अपने हाथ से स्टोव से चाय बनाता था। जैसा हाँ उसका स्टोव का आवाज मेरे को आवाज आता, स्टोव से चाय बनाता था। हाँ। सवेरे तक पढ़ाई करता था वो ये। फिर हम्म सवेरे एक आधी छोटे मोटे क्लास में जाता था, फिर सोमोलर हाई स्कूल में था वो ये, हम्म इवन इन 11th 12th थे। हम्म तो वहाँ स्कूल को आके फिर ऐसा कोई हाई फाई क्लासेस नहीं, कोई पत्थर गिरे नहीं, ना कुछ नहीं कुछ नहीं। तो हम्म उसको देख के मेरे को बहुत ये लगता था कि नहीं यार, ये कुछ अलग है, और ये करता था, फिर अपन क्यों नहीं कर सकते। हम्म तब से मैंने ठान लिया कि नहीं बा, अपने को कुछ अचीव करने का है और ये करने का है। वो हम्म जैसा मैं रात को पढ़ाई करता था, हम्म मैं उसका स्टोव का आवाज आया कि मैं सो जाता था, वो जग जाता था ये। और फिर अच्छे दोस्त मिलने लगे, जो पढ़ाई, प्रदीप था ये, प्रशांत था ये, हम्म, और किशोर था, सबसे मेन किशोर ठेकेदार था हाँ, ये बहुत अच्छे दोस्त थे ये। हम्म एमएम था, प्रमोद गांधी था, ये सब साथ में हम खेलते थे, ये सब दोस्त मिलने के बाद थोड़ा सा अपना अप्रोच पढ़ाई की तरफ थोड़ा चेंज होते गया। नहीं हम्म भाई, ये दुनिया नहीं है। फिर हम्म लगा क्या, नॉलेज इज द विजडम हम्म ये हम्म जैसा अगर तुम नॉलेज नहीं रहेगा, तुम्हारा ये नहीं रहेगा, यू आर नो वेयर इन द सोसाइटी। और फिर हम्म, थोड़ा सा माइंड सेट चेंज होते गया, और फिर प्रोग्रेस धीरे धीरे चालू है। उसके बाद 12th में अच्छा मेरा जनरल सब्जेक्ट था। मेरे अच्छा, को इधर वीआरसी में भी एडमिशन मिल गई थी, क्या बात। और मेडिकल में भी मिल गई थी। तो हम्म इनिशियली मैं वीआरसी में ज्वाइन किया था। इनिशियली पहले मेरे को सांगली में मिली थी मैकेनिकल अच्छा इंजीनियरिंग। फिर अच्छा सांगली से ऋषभ होके अमरावती में मिला था। अच्छा। फिर इधर वीआरसी में लास्ट इसमें मिल रहा था ये, लेकिन तब इधर मेडिकल की लिस्ट लग गई। हम्म इधर मेरे को मिल गया एडमिशन। तो फिर हमारे फैमिली में कोई डॉक्टर ही नहीं था ये हाँ। अगर मिल रही है तो ले लो यार। तो फिर इधर की छोड़ दिया और इधर ज्वाइन कर लिया। नहीं तो अभी तुम्हारे साथ इंजीनियर बनता था मैं ये। तो अच्छा हुआ तो यार, मतलब हमको पता चल गया एटलीस्ट, पिछले 1.5 साल में तो बहुत ही ज्यादा पता चला कि डॉक्टर की अहमियत क्या होती है। इंजीनियर तो मतलब डजनों भरे हुए हैं। आम तो पोस्ट नहीं, ग्रेजुएशन अरे भी, क्या हाँ, हर एक का कुछ ना कुछ है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी तुमने नागपुर से किया था, अबाउट योर? हाँ, ये जीएम पोस्ट ग्रेजुएशन भी जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से किया ये। वही था, वही लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर करके काम किया। अच्छा। और 2004 में मैंने फिर मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया, रिजाइन किया ये। एंड हम्म आई स्टार्टेड माय प्राइवेट प्रैक्टिस। ये ओके। इनिशियली ऐसा था क्या, 600, यानी इनिशियली सैलरी जो लेक्चरर की थी, आई यूज्ड टू वर्क एट अ सैलरी ऑफ 4,000 रुपीज और 5,000 रुपीज ओ पर मंथ। उसपे से भी खर्चा नहीं हो जाता था ये ये हाँ, इनिशियली जैसा इंटर्नशिप में था, हमको 9 8 700 रुपये मिलते थे ये, सेवन अच्छा। हंड्रेड और ओके। जब पोस्ट ग्रेजुएट तो 350 लेक्चर थे, 6,000 रुपये पगार था ये। ओहो। और इतने साल 6,000 2004 तक काम किया है, 6,000 हम्म इसमें। हम्म फिर उसके बाद कुछ जेएमसी में ऐसा लगा मेरे को ये वहाँ कैसा था ये। जेएमसी में जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो हमको क्या करते थे, अब क्लिनिकल वर्क है ठीक है, तो वो हमको, बाकी तुम कॉलेज काउंसिल की मीटिंग अटेंड करो, तुम्हें हम्म परचेस कमेटी में तो ये परचेस के ये बनाओ, ये बना, हम्म तो वो बहुत जान पे आता था ये। मैं हम्म बोला अपन मेडिकल कॉलेज में पढ़े क्या, ये परचेस कमेटी के या कॉलेज काउंसिल के या ये स्टूडेंट के ये डिस्कस करने के लिए नहीं आए। हम्म, इसलिए फिर वो छोड़ दिया मैंने, रिजाइन अच्छा। कर दिया ये। एंड स्टार्टेड अ प्राइवेट प्रैक्टिस नागपुर ये। हम्म तो ऐसा है मानेवाड़ा रोड
पे मेरा हॉस्पिटल है, आपुल की वैरागड़े हॉस्पिटल है ये। आपुल की नाम ऐसा है क्या, मेरे मदर का नाम आशा ताई था, ए। अच्छा, ए। पी मीन्स मेरे पिताजी का नाम पुंडलिक राव, पी। ओके। हाँ, और लकी, LUC, लकी, ऐसा आपुल की करके नाम दिया हमने लवली। उसको। अच्छा। ये हाँ, यानी उस पे आपुल की मीन्स अपनेपन, यानी उस पे हाँ। ऐसा है क्या, आशा ताई, पुंडलिक राव, लकी, उनके चिल्ड्रंस दो है, और ये दोनों के ये हम्म। वह ऑर्थोपेडिक सर्जन करके प्रैक्टिस कर। माय वाइफ इज अ गायनोकोलॉजिस्ट हम्म। प्रैक्टिसिंग देयर है, शी इज। और ब्रदर भी है मेरा, जनरल सर्जन है, वो तो बाजू में अच्छा। उसका हॉस्पिटल है ये बाय अच्छा। द साइड ये। हम्म। तो ऐसा है हमारा ये छोटा परिवार। अभी तो नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन भी मतलब डॉक्टर हो गया, बेटा तो ऑलरेडी हैज हाँ कंप्लीटेड MBBS। बेटा, हाँ, एक बेटा है परिमल है, वो ही है जस्ट पास फाइनल MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये। हम्म। अभी इंटर्नशिप चालू है उसका। हम्म। और बेटी अभी सेकेंड MBBS में है ये शी इज एट औरंगाबाद मेडिकल ओके। कॉलेज है। ओके। ऐसे दो जन है अभी ये, कर रहे पढ़ाई अपने अपने हिसाब से। गुड, गुड। सो डॉक्टरी तो हम लोग सभी को मालूम है, और आई नो देयर इज अ पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप आल्सो व्हिच इज हैज टू बी मेंटेन। बट मोटा मोटा फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ सेलिब्रिटीज का अगर ट्रीटमेंट करते हो, बिकॉज आई थिंक कहीं तो भी बातों बातों में हुई थी कि हाँ, किसी पॉलिटिशियन का आपने किया था, किसी क्रिकेटर का नितिन किया था। गडकरी उसके, नितिन गडकरी जैसा, नितिन गडकरी हैज मेट एक्सीडेंट इन 1995, उसको थाई बोन फ्रैक्चर था उसके लड़के का था, दोनों को भी मैंने ऑपरेट किया ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में। ये अच्छा। नितिन गडकरी एंड हिज सन, सन। दोनों को भी किया। बीच में सौरभ गांगुली आया था ये, वो VCA में ये सौरभ गांगुली को टेनिस एल्बो था, तो उसको स्कैन के लिए फिर ये लेके गया था ये, तो वो तब थोड़ा सा वो कंट्रोवर्शियल चल रहा था, तो वो बोले थोड़ा सा ये रहना कि इसको डिक्लेयर नहीं करने का। बराबर। अभी बीच में श्रीलंका के प्लेयर्स आए थे ये, उनको चेस्ट इंजरी चलते रहता है ये। बीच में अमिताभ बच्चन नागपुर में शूटिंग कर रहे थे ये हाँ। तब इतना नहीं पास पे, लेकिन दूर से ऐसा ये क्योंकि वो अपने शेड्यूल में इतना बिजी रहते ये। और ठीक है ये, एटलीस्ट उनसे थोड़ा सा दूर से मिलना तो हो गया, पास से हाँ, इट इज बराबर। इम्पोर्टेंट। करेक्ट, करेक्ट। ये सो मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब जब ये सेलिब्रिटीज है, उनके हाउ डू दे इंटरैक्ट विथ ए डॉक्टर vis-a-vis ए नॉर्मल पर्सन? माय अजम्पशन इट विल बी वेरी सिमिलर, कि जैसे हम लोग हर वक्त बोलते हैं कि डॉक्टर भगवान है एंड ऑल, एंड वी कीप लॉट ऑफ फेथ। आई बिलीव एज ए सेलिब्रिटी दैट्स अ सिमिलर थिंग दे विल हैव, कि भैया मेरे को तकलीफ है दे एंड मैं इस हैव डॉक्टर के पास आया हूँ। दे उनको बहुत रेस्पेक्ट रहता है ये हम्म। सेलिब्रिटी कोई भी रहे, दे हैव वेरी रिस्पेक्ट। नॉट इवन डॉक्टर, कोई हम्म। भी उनका छोटा भी जो आदमी रहता है ना, उनकी तरफ हम्म। एकदम पोलाइट और रेस्पेक्टफुल रहते हैं। हम्म। यही उनकी पहचान रहती है, इसलिए उनको सेलिब्रिटी बोलते हो बराबर। ये यानी वो कभी ऐसा, इवन जितने भी लोगों से मिला है ये सब दे आर सो हम्बल ये। हम्म। यानी जस्ट अपने को ऐसा लगता है क्या अपन ही ये करते हैं, वो इतने बड़े आदमी रहो के इतने हम्बल रहते, जस्ट है ना ये, हेल्पिंग रहते, हम्बल रहते, दे टॉक पोलाइटली, रिएक्ट पोलाइटली ये हम्म। ये एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल अप टू द हम्म। पॉइंट ये हम्म। ये ये सीधी बात, नो बकवास। ऐसा है तो एक पैरेलल क्वेश्चन, पैरेलल तो नहीं बोल सकते बट उसी से सिमिलर है। आप जैसे मतलब आजकल अपन कई ऐसे इंसिडेंट्स सुन लेते हैं जहाँ पे पेशेंट को कुछ हो गया, पेशेंट बच नहीं पाया एंड ऑल, और कई बार फिर वो रिलेटिव्स वगैरह अपना गुस्सा निकाल देते हैं ऑन ऑन द हॉस्पिटल और ऑन द डॉक्टर विच इज देयर। तो एक वन थिंग विच आई थिंक एवरीवन, एक तो है कंडेमनेशन करते हैं या फिर वी आर ट्राइंग टू मेक ए लॉ एंड ऑल, भाई इसका सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके हॉस्पिटल के सामने हर वक्त 5 और एक हवलदार भी बैठा रहेगा।
इज दैट ए प्रैक्टिकल वे, मतलब उसका सोल्यूशन क्या सोच सकते हो, मतलब जो लॉन्ग टर्म में हो? उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका अच्छा। सोल्यूशन ये है क्या, ये हमको थोड़ा सा कैसा है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा जो हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ से एक्सपेंडिचर्स बढ़ाना पड़ता है। ऐसा है, लोग क्या, गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो वहाँ लेवल ऑफ ट्रीटमेंट जो है काफी लो है, भीड़ भाड़ रहती है, टाइम बहुत लगता है, तो पीपल दे आर फ्रस्ट्रेटेड। और वो थोड़ा बहुत खर्चा सा कर सकते, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं ये ट्रीटमेंट कराने के लिए। एज पर ये जो आते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशन ऐसे रहते हैं, क्या बहुत हाई फाई एक्सपेक्टेशन रहते हैं। और बेसिकली पेशेंट के, इवन अपन डॉक्टर्स लोगों को भी थोड़ा सा, कुछ कुछ डॉक्टर्स लोगों ने भी कैसा है, पेशेंट से इंटरेक्शन करने को ना, क्या है, भैया ये उसकी कंडीशन है, इतना एक्सपेंसेस है, मेरे हॉस्पिटल के इतने एक्सपेंसेस आते पर डे, मेडिसिन के इतने एक्सपेंसेस आते, तुम उनको करेक्ट नॉलेज दो, करेक्ट ये दो, तो हार्डली 0.1% ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। अब वो क्या कहीं पे भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकता है, इवन कोई भी इवन नरेंद्र मोदी जी भी इतना अच्छा काम करते हैं, 0.1% लोग रहते जो उनको गाला देते, तो उनके 0.1% का अपन नहीं सोच सकते ना। बराबर। ये अपन मैक्सिमम लोग क्या सोचते उसके बारे में सोचते, और बेसिकली क्या, अपन हर एक जने को सुधार नहीं सकते ये सिस्टम में। तुम लॉ भी बनाए तो लॉ भी कुछ नहीं कर सकता। अल्टीमेटली कैसा है, थोड़ी गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सिस्टम ज्यादा अच्छी इंप्रूव हो गई ये, तो क्या जो अफोर्ड नहीं करते थे पीपल विल गो देयर, बराबर, वहां जाके करेंगे, तो ये सब इंसिडेंट्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे ये। प्लस डॉक्टर्स और पेशेंट का जो इंटरेक्शन रहता है, रिलेटिव जगह, ये थोड़ा सा डॉक्टर्स लोगों ने भी थोड़ा ध्यान देने को ना, कि उस पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन ज्यादा है, जो कंडीशन में होता है वैसे मैक्सिमम लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी रहता है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से, पर्टिकुलरली जो यंग ब्लड रहता है ये जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये थोड़ा जोश रहता है, तो कभी कभी तो ओवर रिएक्ट करते हैं ये, चलते रहता है ये। सोसाइटी है तो उसके साथ चलते रहता है ये। बराबर। ओके, चलो, और एक फ्रॉम योर प्रोफेशनल थिंग, लेट्स also move to something related to healthcare, or health, not even healthcare, health as a thing. Because एक चीज जो एटलीस्ट पिछले 5 साल से मैं आपको जानता हूँ, and one thing which always has impressed me and other people who know you is the kind of effort which you have put on your health. So for example, मैं पीछे भी कुछ फोटोज देख रहा हूँ, तो आपके जो है the photo which is behind me also, and जो अभी देखते हैं, तो you have ensured that you have lost lot of weight, and तो थोड़ा बहुत बताइए कि मतलब how did you manage to do that, and what are maybe a couple of things all of us can do to be more healthy, including losing weight, which is always a thing for most people. प्रॉब्लम कैसा है, तुमको थोड़ा सा ट्रैकिंग, यू शुड डू, ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम क्या खा रहे, तुम तो उसका कैसा खा रहा, ये खाने के बाद मेरे को नींद आ रही, ये खाने के बाद मेरे को फ्रेश लग रहा, उसको थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है। प्लस थोड़ा सा सबसे मैंने एक्सरसाइज करने का, रोज थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करने का ये लगता है। अरे तुम अंडर वेट रहे या बारीक रहे, इसका मतलब तुम हेल्थी रहे ऐसा नहीं रहता है। बारीक वालों को भी हार्ट अटैक आता है, बारीक वाले पेशेंट को भी पैरालिसिस होता है, उनको भी कैंसर होता है। तो बारीक रहना भी इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये उनको भी दे आर देयर ओन प्रॉब्लम है। यू शुड बी हेल्दी सबसे मेन, तो इसलिए तुमको 90% डाइट रहता तुम्हारा उसमें ये, और ओनली 5 to 10% तुम्हारा एक्सरसाइज रहता है ये। लेकिन लोग मार्केटिंग क्या करते हैं, क्या एक्सरसाइज से वेट कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। अच्छा, 90% व्हाट यू ईट एंड 10% जो रहता है वो सिर्फ रहता है कि तुम एक्सरसाइज करो, ये कौन से भी करो। ये बेसिकली कैसा है, यू शुड एक्सरसाइज में मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने को ना, वेट लिफ्टिंग, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस, ये तो तुम्हारा मसल मास मेंटेन रहता है। क्योंकि एज वी एजिंग होते रहता ना, तो अपना मसल मास कम होता है, अपना बोन मास कम होता है, हेयर मास कम होता है, सब मास कम होते जाता है। अब
जो चीज अपन मेंटेन कर सकते वो सिर्फ मसल मास मेंटेन कर सकते, हम्म हेयर मास मेंटेन कर सकते हैं तो क्या नहीं कर सकता है, हम्म दांत मेंटेन कर सकते हैं क्या नहीं कर सकता हम्म है ये। लेकिन मसल मास मेंटेन कर सकते हैं ना अपन, और बराबर मसल मास मेंटेन कब कर सकते हैं, वॉकिंग करके नहीं होता, उससे मसल बहुत लूज होता है, हम्म तुमको अगेंस्ट रेजिस्टेंस वेट्स उठाना पड़ता है, वेट लिफ्टिंग, तब ओके वो मसल मास तुम्हारा मेंटेन रहता है। इसलिए जो स्टडीज है मैक्सिमम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो ये है तो जो ब्लू जोन्स रहते हैं, ये ब्लू जोन्स के जो ये है तो दे आर मोस्टली डूइंग मैनुअल वर्क, अच्छा खाते एंड, और उनको केयर टेकर अच्छे रहते, सबसे हम्म मेन केयर टेकर, यानी हम्म थोड़ा भी कुछ हुआ तुमको फट से हॉस्पिटल में लेके जाके उसका ट्रीटमेंट कराए, इट अच्छा इंक्रीजेस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम्म ये हम्म और मेन डाइट रहता है ये हम्म सबसे, जो एडवर्टाइज आती है जिसकी एडवर्टाइज की जाती है वो अपने खाने के लिए नहीं है, ये समझ अच्छा लेना। ये जो एडवर्टाइज जो शेल्फ पे दिखता है पैक, हम्म दैट इज द वर्स्ट फूड। अच्छी ओके चीजों को कभी एडवर्टाइज नहीं किया जाता है, कभी हम्म सब्जियों की एडवर्टाइज देखी क्या तूने, कभी फ्रूट्स की टीवी पे एडवर्टाइज आती क्या, हाँ ये कभी कभी एग्स की आती है ये लेकिन एडवर्टाइज क्या की आती, जो अच्छी चीजें नहीं है, बिस्किट की आती, केक्स की आती, ब्रेड्स की आती, बराबर हाँ, अलग हाँ वेफर्स की आती, चॉकलेट्स की कैंडीज की आती है आती, चॉकलेट्स की चॉकलेट्स आती की आती, ये जो अच्छी चीजें थी उसको एडवर्टाइज, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स है, हाँ और अल्टीमेटली तुम प्रिजर्वेटिव्स खा रहे तो इट विल अफेक्ट योर बॉडी। अगर तुम रोज खा रहे या अल्टरनेट डे खा रहे तो हम्म प्रिजर्वेटिव्स तो कहीं ना कहीं तुम्हारे बॉडी को डैमेज करेगा, हम्म ये तो नहीं खाने को ना। बहुत बार लोग आटा खाते हैं, ये आटा जो ये आता है पैक्ड आटा आता है तो उसमें भी प्रिजर्वेटिव रहता है हम्म ये क्योंकि तुम अगर घर का आटा उसको डब्बे में 2 महीने रखो तो रहता है क्या, खराब हो जाता है बराबर ये शादी तो वो उसमें प्रिजर्वेटिव रहते हैं, और वो प्रिजर्वेटिव सब खाते तो अल्टीमेटली कभी ना कभी थोड़ा सा तुम्हारा हेल्थ का इश्यूज तो आने ही वाला है, इसलिए हम्म बेटर वे नेचुरल खाने का। हम्म एक आधी बार खाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म लेकिन एज पर एज पॉसिबल जितना नेचुरल चीजें खाए, हम्म जो अनप्रोसेस चीजें खाए तो उसमें तुम्हारा बॉडी सिस्टम अच्छा चलता है, लेकिन कब क्या होगा पता नहीं बराबर सकते। आपको ऑकेजनली सब चीजें चलती है, हम्म लेकिन कंटिन्यूस नहीं होना, जैसे सवेरे उठे तो मीठी चाय होना, हम्म सवेरे से सोते जागे थे सोते तक शक्कर ही खाते रहते अपन, ये आम का सीजन है तो रोज आम ही खाते रहते, बराबर ऐसा नहीं रहता नहीं, थोड़ा सा अपने को सोचना पड़ता है। I think in a very simple and very short time period, you have given two main things. One, when you are looking at being healthy, a diet will make a big thing. And the simple thing is to look at the natural growing things which is there. And I think हाँ the main thing बहुत अच्छी बात बोल दी, जिसमें एडवर्टाइजमेंट है, समझ लेना कि दैट्स एडवर्टाइज करना पड़ रहा, वो मतलब अपने exactly it's not going to be जो good जो for us. चीज जो चीज जो दिखता है जैसे ना वो कहावत है ना, जो भी जो दिखता है वो बिकता जो है, जो दिखता है वो बिकता है, ये हाँ बिकता है, वो चीज अच्छी नहीं रहती, जो हाँ नेचुरल चीजें खाने का अनप्रोसेस, एक आधी बार सब चीजें चलती है, हाँ लेकिन जितना अवॉइड कर सको अच्छा है ये, ओकेजनली एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल, नहीं तो फिर जिंदगी जीने का ही थोड़ा सा ये हो जाता है, हाँ कभी आई नो। इतनी एडवर्टाइज तो करके कभी कभी चॉकलेट पानी नहीं पूरी खा ही खाएगा, लेना चाहिए, मतलब अगर शौक हुआ कोई तो, प्रॉब्लम मतलब नहीं, रोज नहीं पानी खाना पूरी चाहिए। हाँ सब खा, रोज नहीं खा ऐसा। okay. चलो, फ्रॉम वी हैव स्पोकन फ्रॉम हेल्थ, तो थोड़ा वेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आई थिंक सब, एंड वी आर ऑल अराउंड 50s, तो थोड़े बहुत हम लोग ने सेविंग कर लिया होगा, काफी मेहनत करते हैं हम लोग। तो आप पैसे को कैसे, मतलब हाउ डू यू मैनेज योर मनी? वैसे मैनेज करना तो मोस्टली अभी जैसा आई जनरली इन्वेस्ट इन शेयर्स, ये अच्छा अभी वैसा है ना, मैंने काफी उसका नॉलेज लिया ट्रेडिंग का ये किया, हम्म तो मोस्टली जो मनी का है तो मोस्टली आई डू ट्रेडिंग इन शेयर्स,
फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे अभी काफी या ट्रेनिंग लिया फ्यूचर एंड ऑप्शंस का। और म्यूचुअल फंड्स थे पहले ये, तो अभी म्यूचुअल फंड बंद करके मैंने अभी डायरेक्ट शेयर्स में, ब्लू इक्विटी चिप या शेयर्स फिर डायरेक्टली डेरिवेटिव। इक्विटी में हर महीने का करता। और ये तो उसमें ये, और जो टैक्सेस रहते जो फीस भरने के, तो उनको लिक्विड फंड में कर देता। बराबर। अरे मेरे महीने का फिक्स बजट है, यानी मैं बैंक जैसा मेरे को साल का 60 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ता है ये। बराबर। तो हर महीने में जैसा आया 12 चौक 36 ये, यानी 4 लाख रुपए ऐसा ये मेरे और मैडम के अकाउंट में ये लिक्विड फंड में जमा हो जाते हैं। यानी वो अच्छा, बैंक में 4% मिलता है या 6%, 2% ज्यादा मिलता है बराबर। ये। और वो कुछ कम नहीं होते। बाकी बचा हुआ उसमें ब्लू चिप ये है अपने शेयर्स ये, तो वो ब्लू चिप शेयर्स लेके रख देता है और उसको अगर 6% ग्रो बेच देता, फिर रुक देता, फिर 6% ग्रो फिर से वो ले लेता। तो ये फुल ट्रेडिंग ये करता है ये, रेगुलर नहीं, एंटर होने का 6% बढ़ने तक रुकने का, बेच देने का, फिर से विड्रॉ करने का, फिर से वही 6 डाउनफॉल में लेने का 4% में, फिर से 6 ये। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे जो म्यूचुअल फंड्स थे उसकी मार्जिन लिया मैंने ये, यहाँ से मार्जिन लेके वो प्लेज किया, और वो प्लेजिंग पे फ्यूचर एंड ऑप्शन चलाता है ये ना, ऐसा सब गोलमाल करता भाई ये बट पैसे बनाता हूँ। मनी बॉटम लाइन इज पैसे बन जाते हैं ये सब गोलमाल करके भी। वैसे आने कैसा है, एटलीस्ट महीने के 3-4 लाख रुपए आ जाते, वेरी गुड। ज्यादा आते हैं कभी कभी है ना। ये वेरिएशन रहता है, इट इज क्वाइट रिस्की, इसलिए बहुत ही कम रिस्क में खेलने का ये, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अर्निंग मनी फ्रॉम शेयर मार्केट इज नॉट इजी गेम ये, नॉट इजी। उसके बाद रिस्क भी रहती, तो इसलिए थोड़ा सा जो कम रिस्क लेके थोड़ा सा ये करते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट माय प्राइमरी प्रोफेशन। प्राइमरी प्रोफेशन हॉस्पिटल है ये, और सेकेंडरी प्रोफेशनल ये बाकी सब चीजें है ये। इसलिए कूल ट्रेडिंग करने का लेका, जब लगा जीटी ट्रिगर लगा देता, जब बढ़ गया 6% ऑटोमेटिक वो बिक जाता, अकाउंट में पैसे आते, मैसेज आ गया, फिर से एंटर हो जाना, ट्रिगर लगा देना कि इतने पे खरीदने का है, वो जब आया तब पैसे से खरीद जाता। यानी उसको मेरे को डेली ट्रैक करने की गरज ही नहीं है उसको, यानी एक आधी हफ्ते में एक बार देख लिया अरे क्या हो गया, तो ये यानी अपना काम भी चलते रहते, इधर मल्टीप्लाई भी होते रहते। ये ऐसी सिस्टम डिजाइन कर लिया ये। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस का है, कवर्ड कॉल वगैरह ये अभी धीरे धीरे चालू किया, अभी तभी धीरे धीरे अभी उसका जैसा नॉलेज बढ़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता ना। आज 12 आज जैसा MBBS MS पास किया और तुम एक्सपर्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। सही ये हर एक जने को उसका टाइम लेता है, एटलीस्ट 1-2 साल के बाद तुमको एक्सपीरियंस आता है, नहीं भाई ये ऐसा है ये है, ये सब चीजें रहती, लेकिन करते रहने को ना एवरीबॉडी। यानी कैसा है, नॉलेज इतना ज्यादा बढ़ेगा, ये सब चीजें इसलिए मैं करता है क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम आने को ना मेरे को ये, मुझे आई शुड नॉट वर्क टिल 60 ईयर्स। अभी मैं अभी तक जितने पैसे कमाए वो मेरे लिए काम करे, और वो मेरे को कमा के दे महीने के, सो दैट माय डेली एक्सपेंसेस आर नीड ये। और वो मेरे मेहनत से नहीं, मेरे दिमाग से चलने का, दैट इज माय एम। नहीं तो मैं क्या 80 साल तक भी काम करूंगा, क्या वैल्यू है? वो तो तू तेरे जमाने के मस्त घर बैठे के बिल्कुल सबके इंटरव्यू लेता और ये लेता और शाही जिंदगी जीता, और हम हमाल समान काम करते रहते ये। तो ऐसा एम रहने को ना, क्या सब चीजें अपन ने काम भी कम करने को ना, जो मनी है इट शुड वर्क मोर, वर्क फॉर यू ये फॉर अस ये। मनी शुड मनी पैसों ने ज्यादा काम करने को ना, अपन ने काम कम करने को। करेक्ट, मेहनत वर्क हैज टू रिड्यूस आफ्टर सम पॉइंट। और वो सिर्फ तुमको रोलिंग करेंगे तभी जाता है, और वो भी आफ्टर पेइंग टैक्सेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये। जैसा तेरे को मालूम हो गया कि आपने जो पैसे जो इसमें चले गए अनुग्रह के, इसमें डूब गए थे, मेरे बरोबर आ गए। आज तक जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे आज तक पैसे कभी
फॉर्चुनेटली ये है क्या, भाई आज तक कभी हारा नहीं, कभी नहीं हारा ये, कहीं नहीं, यानी मेरे पैसे कहीं आज तक डूबे नहीं, क्योंकि मैं ऐसे काम करता ही नहीं जहाँ ये है सबसे मेन है। ये एक आधी बार बैड लक होता, लेकिन वो भी आ जाते। यानी अभी जैसा मेरे अनुग्रह में थे, पूरे बैच सही था, आई वॉज इन 6 लाख प्रॉफिट, वो भी आ गया और पैसे भी आ गए, और एक नंबर वो इन्वेस्ट कर दिया मैंने, उससे भी डबल आ गए। ये चलो लकी ऐसा हो है यार, यार, मतलब चलते रहे। लकी यार ठीक है, अभी कभी कभी लक मैटर करता है ये, यस, लेकिन लक के साथ मेहनत भी उतनी मेहनत भी इम्पोर्टेंट है जरूरी। ये विदाउट एफर्ट्स तुमको लक नहीं आता है। अगर ऐसा हुआ क्या, लक तुम्हारा अच्छा है, तुम घर बैठे बैठे रहे हो, तुमको लोग पैसे कमा कर ला के दे, ऐसा कभी नहीं होता है। ओके, ऐसा है। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी पे है कि मतलब दो यू आर सेइंग कि नाउ यू आर नॉट ओनली spending a lot of things, because आज the interview which we are having is on a Sunday, or before this we were talking and we are doing it in the night 8 o'clock because you were busy all throughout. तुम्हारा हॉस्पिटल का काम था and you had some other things which were there. तो रिलैक्स कैसे करते हो, बिकॉज आफ्टर सच ए हेक्टिक डे, एंड आई थिंक इट्स नॉट डिफरेंट। अगर संडे को तुम्हारा ये हाल है कि सुबह 7 बजे से रात के 8-9 बहुत बजे बुरे तक हाल चल रहे। रहता है। हाँ, रिलैक्स कुछ नहीं, बिस्तर पे पड़े बराबर सो यार, कैसा है रोज रात को मेरा हाँ, शेड्यूल है ना, रात को घर गया कि मैं पढ़ता ये, अच्छा, विदाउट रीडिंग ये मैं कभी नहीं सोता। रोज अच्छा, कुछ कुछ ना कुछ, ये जो मेरे बुक्स रहते मोटिवेशनल बुक्स, नॉलेज के, ये रोज मैं 2 घंटा पढ़ता रोज, ये एजुकेशन के, ये मेरा फिक्स है, 10 से 12 बजे तक रोज मैं पढ़ता ये और वो 12 बजे फिर सो जाता है। अच्छा, ये कभी 12 बजते, कभी 1 बजते, लेकिन विदाउट पढ़ाई किए हुए मैं सोता ही नहीं। अभी भी मैं पढ़ता कुछ भी अपना सब्जेक्ट का, ये कोई मोटिवेशन, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं और इतने डिफरेंट डिफरेंट पीपल से, और वो इतने होशियार लोग हैं और अच्छे काम करते हैं, और उनका जो क्या करते हैं और उनका जो ब्रेन में जो एक्टिविटीज रहती, वो अगर तुमको रीड करना है तो तुमको उसकी किताब पढ़ना पड़ता है, बराबर, क्योंकि उससे तुम जाके तो मिल नहीं सकते। यस, ये समझ गए क्या, ये जैसा जो बड़े बड़े ऑथर्स रहते हैं, ये है, करेक्ट, उनसे जाके तो अपन मिल नहीं सकते, लेकिन बराबर, उनके जो विचार है, वो क्या बोलना चाहते हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, ये अगर तुमको समझना है तो उनकी किताब पढ़ना पड़ता है। और जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब उनको समझेगा नहीं तुमको, क्या क्या भैया ये आदमी इतना बड़ा कैसा है। ये, ये, तो इसलिए पढ़ते रहने का ये। so any one book which you will recommend everyone should read other than the सबसे passbook and पहले also? पासबुक नहीं रहे, एक तो सबसे पहले रीड, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे मेन फाइनेंशियल फ्रीडम ये रिच डैड पुअर डैड पढ़ने का, वेरी गुड, रिच डैड पुअर डैड पढ़ने का किताब है, सबसे बेस्ट किताब है, उसको 10 बार पढ़ने का, उससे तुमको पता चलेगा क्या तुम कैसे रहने को ना, क्या करने को ना, ये है, ये सबसे फेवरेट किताब है, रिच डैड पुअर डैड। ये बाकी है बहुत सारी, लेकिन ये किताब जितने बार पढ़ेगे तुम, ये मिलेनियर्स माइंड, ये मिलेनियर्स माइंड है, रिच डैड पुअर डैड है, और एक ये है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, ये पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, ये अरे कैसा है, तुमको बहुत सारे चॉइस दिए तो तुम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा तुम yes, शादी करने का है तो लड़के देखने गए तो 4-5 लड़कियां बता दिए तो उसको सब अच्छी लगती, लेकिन फिर वो गलत चॉइस करके जाता है। ये जैसा दुकान में कपड़े लेने गए तो दुकान वाला 5-6 ड्रेस बता देता है, सब अच्छे लगते, फिर टाइम पे तुम कंफ्यूज हो जाते और एक आधे खराब पहन के ले। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, ये किताब बहुत पढ़ने का, ये पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, रिच डैड पुअर डैड एंड मिलेनियर्स माइंड, ये मिलेनियर्स थॉट प्रोसेस है, ये सब तुमको पता चलता है कि अपन कहाँ गलत हो रहे हैं। जैसा मैं इवन मेरे फैमिली में बस उनको बोलता मैं, अरे तुम शॉपिंग मॉल में जाते ना तो तुम पहले अपने को ये होना है ना, ऐसा ये होना, नहीं तो 3 घंटे शॉपिंग मॉल में घूमते रहते। क्योंकि कैसा है उनको चॉइस रहता, पैराडॉक्स,
इसलिए तुम डिटरमेंट, मेरे को ये करने का है, ये ड्रेस होना, ये कलर का होना, ये साइज का होना, खत्म। जाने का, टारगेट पे हिट करने का और वापस आने का। ये No, ये I तीन। think, yeah, I have read all the three books, among which I think this paradox of choice is something which really everyone should be knowing. Baki though slowly it evolves when you are looking at the other two books which you are talking about. But I think excellent suggestion for everything which is there. So let's take one more suggestion from you. अभी देखो, we are all stuck and we are not able to move and all. तो अगर फिर पोस्ट दिस पैंडेमिक अगर कहीं पे वैकेशन के लिए जाना होगा तो विच विल बी वन प्लेस यू विल लाइक टू गो? बिकॉज चॉइस, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, आपको चॉइस अभी चूज करना पड़ेगा फटाफट। कश्मीर। कश्मीर, कश्मीर, ओके। कश्मीर I think जाऊंगा। हमारे बहुत मिलते जुलते हैं। I also was thinking hopefully in November I was planning मैं तो to अभी go to बोला है, Kashmir, but I doubt आज ही whether I बात can है do क्या? it. मैं आज ही बोला क्या, अपन यानी जैसा अभी कुछ जन बोल रहे थे कि इधर जाएंगे यार, मैं बोला यार कश्मीर जाएंगे। ये ये इट इज द इंडियन स्विट्जरलैंड है, एकदम बेस्ट। पहले गए हो क्या तुम? हाँ, एक बार गया था, काफी दिन कश्मीर पहले, भी गया काफी साल है। हाँ, काफी 5-6 साल हो गए ये। एक कोई बोल रहा था लेह लद्दाख, बोला कश्मीर इज द बेस्ट। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में क्या हुआ फिर, काफी आरटीपीसीआर ये वो होता है ये तुमको। अरे अनलेस नेसेसरी तो ही ट्रैवल करने को ना इंटरनेशनली, ये एटलीस्ट फिलहाल 1-1.5 साल तक, जब तक ये कम नहीं होता ये। क्योंकि क्या फिर एक आधी बार गलती से तुम कोविड पॉजिटिव निकल गए उस केस में तो फालतू है ना, फंस गए, फिर तुम्हारे एक्सपेंसेस ये वो बहुत बढ़ जाते, ये सब बढ़ जाते। ये तो बेटर अपना देख लो 2 साल बाद में, तो दुनिया पड़ी है घूमने के लिए ये। अच्छा, before we end, a totally out of the blue kind of question which is there, since you are doctor, I don't know whether it's linked to that, तुमको मतलब भूत और गोस्ट पे वगैरह विश्वास है क्या? देखा क्या कभी वगैरह? कभी सोचता भी नहीं, कभी दिखता भी नहीं, कुछ भी नहीं। आई डोंट बिलीव इन गॉड, भूत प्रेत आत्मा फात्मा। मैं सिर्फ खुद पे बिलीव करता हूँ, मेहनत पे बिलीव करता हूँ। ये अब फोटोज ये सब लगाना, मेरे को पेशेंट लोग सब गिफ्ट करते, ये करते वो करते, अब तो उनका उनको रेस्पेक्ट देने के लिए मेरे को लगाना पड़ता है। विदाउट एफर्ट्स विदाउट नॉलेज तुम जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ये और सिंसियर इफेक्ट, गलत चीजें करके तुम कभी आगे नहीं जा सकते। और मेन है, मैन इज नोन बाय द कंपनी विच ही कीप्स, यू मस्ट हैव अ गुड कंपनी। ये तो उनकी थॉट, यानी तुम्हारे से ऊंचे लोग जो रहते हैं उनसे दोस्ती करने का, so that their thought process अच्छी रहती तुम्हारी, influences you and makes you better, influences you, yeah, makes you better। ये तुम्हारे से जो अच्छे लोग रहते हैं उनसे दोस्त, they should be your friends। ये और उनकी कभी किताबें पढ़ना, जो इंडिया को चलाते ना, एक तो टाटा है, बिरला है, महिंद्रा है, बजाज है, ये और अंबानी है। ये these are the 5 people who runs the India। और ये G9 people है, ये इंडिया को कभी डुबाएंगे नहीं, कभी कुछ नहीं आएगा। इनके तरफ देखना है, वो कभी गलत काम नहीं करते, कभी लीकर के धंधे में नहीं है। तो ये जो भी अच्छे काम करते, कभी भी पैंडेमिक रहो, कभी भी इंडिया को हेल्प करते, और इनका स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ रहता है और कंटिन्यूस होते रहता। शॉर्ट ग्रोथ, जैसे शॉर्ट ग्रोथ वाले कौन सा है, विजय मल्लिया, दूसरा चोक्सी, शॉर्ट पिक आउट आउट। ये तो उनकी लाइफस्टाइल वैसी है। तो दीज आर द पीपल्स, उनकी तरफ देखने का नहीं, वो कभी टैक्स चोरी नहीं करते, कभी फालतू धंधे नहीं करते, कभी गलत चीजें ये है, वो कभी गलत ये नहीं करेंगे अपने, जिससे देश का नुकसान।
तो उनकी इसमें कूट कूट के भरा है जो देशभक्ति बना उनकी तरफ देखने का। ये बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन they should not be your role model. Yeah. Your role model should be these people. Mahindra, Tata, Ambani, these should be your role model. उनके तरफ देख के you should grow it. And very interesting point about all this, let's say 5 people which you mentioned, and maybe the couple of other who are the contrast. They are not flashy. अपना काम कर रहे हैं, and they are not, मतलब they are not विजय माल्या कि 2 पैसे का काम और मतलब 200 रुपए का ढिंडोरा पीटने वाली बात नहीं. So that image is not there. So that just shows कि these people whatever they are doing, they are not only doing for themselves, but जैसे तुमने बोला about nationalism, they are doing for others. Their employees हो गए ना, उसके कितना employment generate करते. बराबर. You see the balance sheet of Tata's and Infosys ये वो इतना employment generate करते, वो इतना सारा taxes भरते हैं. उनके जो काम करते वो इतना सारा taxes भरते हैं, ये सब चीजें. तो ये सब इतना सारा यानी आधे से ज्यादा देश जो का जो टैक्सेस आता है, जो काम आता है, वो सब यही लोग, अपन तो कुछ भी नहीं है. तो these are the people से वैसे रहने को ना अपन. Okay, I think with that wonderful thought, we will try to conclude this particular podcast. Really thank you. हम लोग थोड़े टाइम से कोशिश कर रहे हैं to get together and all. Finally तुमने बोला यार मतलब जितना भी टाइम लगे we will going to catch up even if it's going to be late in the evening. Thanks a lot for that, because तुम्हारी लाइफ काफी इंस्पिरेशनल है for everyone to say that it does not matter from where you are starting. अगर आपके पास फोकस है, everyone can go and make great determination things. तुम सिर्फ डिटरमाइंड रहना है, मेहनत, डिटर्मिनेशन एंड फोकस. ये and do things honestly and with straightforward, with passion. Hard work and passion. तुमको पैशन रहने को चाहिए. हमारा जमाने का वो that hard work used to be very common thing, which पता नहीं अभी थोड़े से कम हो गए लोगों में hard work वाला, but we always believed in equality is hard work. प्रॉब्लम कैसा हो गया, ये अगर अपन ने हार्ड वर्क नहीं किए रहते, अगर अपने स्ट्रगल नहीं किए, तो अभी ये स्टेज अपन ने अचीव नहीं किया. अभी कैसा है, अपन ने एक स्टेज अचीव कर ली है, अब व्हाट अपने जो बच्चों को है उसके ऊपर की स्टेज अचीव करना है. एंड इट इज नॉट वेरी सिंपल. ये उसके ऊपर की चीजें, ये जैसा अमिताभ बच्चन ने एक स्टेज अचीव कर लिया, अभिषेक बच्चन को इतनी मेहनत करना पड़ेगा कि उसके ऊपर जाए. समझे क्या था, अपने ने एक जो अचीव एक प्लेटफॉर्म दिया, पर जैसे अपने माँ पिताजी ने अपने को एक प्लेटफॉर्म दिया, अपन ने लगन मेहनत से एक प्लेटफॉर्म उस पे खड़ा करके अपन अभी ये स्टेज पे आ गए. अभी इनको ये स्टेज से ऊपर जाने के लिए इतनी मेहनत करना है, ये क्या वो उसको विदाउट एफर्ट ऐसा होएगा ही नहीं. हो ही नहीं. करेक्ट. ये तो ये उनको कंटिन्यूअस एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है. हार्ड वर्क विथ पैशन एंड डिटर्मिनेशन करेंगे तो ही इससे ऊपर जाएंगे वो. ये क्योंकि अपन ने जो लेवल अचीव किया उसके ऊपर जाना इज वेरी डिफिकल्ट. उसके लिए बहुत पैशन लगता है. ये जो अपने में था पैशन, इसलिए अपन ये स्टेज अचीव किए. अब इनको जो पैशन है इससे ऊपर जाना है, तो इनको अब कितने एफर्ट्स करना पड़ेगा. बहुत एफर्ट्स करना है कि इसके ऊपर जाए. अब वो हर एक से नहीं होता है. करेक्ट. So I hope this excellence will continue, and the coming generation also will do well. So thanks a lot, Sushil bhai. Really appreciate. Thank you, Tuhin. Thank you for taking this interview. I am extremely thankful to you. Chaliye, bye. Take care. Good night. Thank you.